नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप सभी का दिल से थैंक यू मेरे चैनल को, मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए। मैं जानती हूँ कि मैं बाकियों की तरह ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाती, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, फिर भी मेरे व्यूअर्स मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू ऑल। दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग टू मी कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। यू नो, आप सभी के लिए मैं अब एक गिव अवे लेके आई हूँ और मेरे चैनल का ये पहला गिव अवे होगा। गिव अवे में एक फ्री रीडिंग दी जाएगी। ये डिटेल रीडिंग होगी, ठीक है। आपके किसी भी एक क्वेश्चन की, आपके किसी भी एक सिचुएशन को लेकर आपके लिए मैं एक फ्री रीडिंग दूँगी गिव अवे में। ये पहला गिव अवे है मेरे चैनल का। और पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किसी भी वीडियो पर, मेरी किसी भी वीडियो पे जो भी मैं लेटेस्ट अपलोड करूँगी, आपका सन मून राइजिंग साइन हो सकता है, उस पर आपको कमेंट करना होगा और कमेंट में आपको मुझे बताना होगा कि टैरो रीडिंग देखने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं। आपने टैरो से सीखा क्या है। ज़रूरी नहीं है कि ये आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल को देख के सीखे हों, किसी और टैरो रीडर से, या फिर आप जितने भी टैरो रीडर्स को देखते आए हैं आपने खुद पूरी की पूरी टैरो ही सीख ली, या फिर आपने कुछ नया सीखा, आपने लाइफ स्किल क्या सीखी, कुछ भी जो आपके अंदर अपने पर्सनली आपने फ़ील किया हो, या फिर आपको मेरे से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखना है कि मेरे चैनल से आपने क्या सीखा, आपने टैरो को देख के क्या सीखा, तो आप वो चीज़ ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। वो चीज़ आपको कमेंट में लिखनी है। और आप बहुत सारी वीडियोस पे भी कमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका आप एक ही साइन लिखते हैं आप उसी पे लिखें आप, लेकिन स्पैम मत करिएगा, ठीक है। और आप अपने सन मून राइजिंग पे कमेंट करिएगा। कोई पिक अ कार्ड में डालूँ तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ये कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये रीडिंग से क्या सीखने को मिला पर्टिकुलर उस रीडिंग से। आपको बस बताना है कि आपको टैरो से क्या कनेक्शन महसूस होता है, क्या आपने सीखा है टैरो से अब तक। ऑल्सो एक बड़ी बात कि यहाँ पे मिनिमम 4 विनर्स होंगे और मैक्सिमम मैं यहाँ पे 12 विनर्स रख सकती हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा चांस है। इट्स लाइक कि मैं 4 लोगों को तो मिनिमम रखूँगी ही रखूँगी। तो इट्स नॉट लाइक कि एक ही पर्सन विनर होगा। तो 12 विनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 विनर्स मैं ज़रूर रखूँगी। और तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पे आप कमेंट कर सकते हैं जितनी आपके सन मून राइजिंग है, या फिर आप किसी और की देखना चाहते हैं आप क्रॉस वॉचर के तौर पे, तो वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। कि आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि विनर्स जो है कैसे डिसाइड होंगे। बेस्ट कमेंट के तौर पे डिसाइड होंगे, और ये मैं बहुत ही रैंडमली पिक करूँगी। ज़रूरी नहीं है आप बहुत लंबा पैराग्राफ लिखें तो ही मैं आपको सेलेक्ट करूँगी। इट्स लाइक कि जो मुझे टच करेगा बहुत ज़्यादा, जिसकी बात मुझे बहुत क्लियरली, बहुत ही प्रिसाइसली लिखी होगी, उसी को मैं सेलेक्ट कर पाऊँगी। और 1 मार्च 2022 को मैं विनर्स डिक्लेयर कर दूँगी, ठीक है। सो यू हैव इनफ टाइम टू पार्टिसिपेट। कोई रश नहीं है, यू हैव इनफ टाइम टू थिंक एंड टू राइट, ओके। सो थैंक यू सो मच अगेन। Thank you, my dear subscribers. And if you haven't subscribed, please do subscribe and like and share the video with your friends. Thank you. Radhe Radhe. Hello Libra. Welcome to your reading of 16th of Feb to 28th of Feb. Libra. तुला राशि आपकी रीडिंग 16th of February से लेकर 28th of Feb की। आई होप आपने मैसेज सुन लिया होगा गिव अवे का। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप रीडिंग देखने के बाद कमेंट कर सकते हैं इस रीडिंग के बारे में, या किसी और टैरो रीडिंग के बारे में, या फिर आपने क्या सीखा टैरो रीडिंग से। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। प्लीज गाइड अस फॉर लीब्रा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? वैक्सिंग मूड, ठीक है। लीब्रा के लिए वैक्सिंग मूड आया है न्यूमरोलॉजी से। अब हम टैरो कार्ड से गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर लीब्रा। We have the Fool, releasing energy, बहुत सारे releasing. We have King of Cups. We have the Chariot. We have Nine of Wands. I see. You have 2 kings in your
reading. Are you kidding me? You have 3 kings. We have Page of Swords. इसके साथ ये कार्ड आना चाहता था. We have 5 of Swords. ठीक है. And bottom of the deck we have Ace of Pentacles. So मैं आपको बता दूँ लिब्रा, आपकी थीम जो है ना रीडिंग की, वो मुझे लग रहा है आपका करियर है. एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है आपकी थीम में है आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ. लेट मी सी. ओके, ये जो आपके कार्ड्स हैं ना, एक तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि कुछ ना कुछ आप बर्डन साथ लेके चल रहे हो. हालांकि ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स होता है ये अपनी विजडम साथ लेके चल रहा है, बट आप अपनी विजडम के साथ साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे एक बर्डन भी लेके चल रहे हो, और वो आपको कॉन्स्टेंटली परेशान कर रहा है. हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपको वो परेशान नहीं करेगा. विद इन 1 वीक ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप वो रिलीज़ भी कर दोगे. वट डू यू नीड टू रिलीज? वी हैव वैनिंग मून, नॉट द वैक्सिंग मून, वी हैव वैनिंग मून. और आप कुछ ना कुछ यहाँ पे पकड़ के बैठे हुए हो. कुछ ना कुछ पुरानी आपकी यादें हैं और पुरानी आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, या फिर कोई डर है आपका अपना पुराना. यू नो, दिस कुड बी योर फियर. आपका डर हो सकता है. ये डिटर्मिनेशन को भी दर्शाते हैं कई बारी कि आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या पकड़ के बैठे हो. कई बारी आप अननेसेसरी हेडेक पकड़ के बैठे हुए हो, और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है दैट बी स्मार्ट. एंड थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, क्योंकि यहाँ पे तलवार पे चलने के बराबर है कि या तो कट लगेगा या फिर आप बहुत स्मूथली यहाँ से निकल जाओगे. बट यहाँ पे अपनी विस्डम का इस्तेमाल करो और इस चीज़ को, इस ज़िद को छोड़ो. अगर किसी भी तरह की ज़िद पकड़ी हुई है उस ज़िद को छोड़ो और अपनी विस्डम का इस्तेमाल करो. और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से आपके माइंड पे किसी चीज़ की हावी जो एनर्जी थी, उस चीज़ के ऊपर अब आप काबू पा लेंगे, बिकॉज शी हैज़ कंट्रोल ओवर ऑल द बल्ब्स, शी हैज़ कंट्रोल ओवर हर विजडम. एक तो मैं बता दूं आपको कि आपके माइंड के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आपका उस पर कंट्रोल है. यू नो, आपको अपने माइंड को अपना गुलाम बनाना है, ना कि अपने माइंड का आपको गुलाम बनना. यहाँ पे विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स ये मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत प्रोटेक्टेड भी हैं. डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन की एनर्जी यहाँ पे भरी पड़ी है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. आपके गुरु मौजूद हैं यहाँ पे, आपके पिताश्री मौजूद हैं यहाँ पे, आपके एंसेस्टर्स मौजूद हैं यहाँ पे. जो भी आप स्पिरिचुअल पावर में बिलीव करते हैं वो आपके लिए मौजूद है यहाँ पे. इट्स वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. एक तो ये कि आप प्रोटेक्टेड हैं बाय लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी. ठीक है. विद दिस फूल कार्ड आई एम सेंसिंग कि इसके बाद अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी है. आप एक नई स्पिरिचुअल जर्नी अपनी शुरू कर रहे हो. एक आपकी ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, आप बहुत नॉलेज गेन कर चुके हो. बट यहाँ पे जैसे आप अब नया तरीका अपना रहे हो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में. ये एक नया तरीका है. हो सकता है आपने कुछ नए क्रिस्टल्स ऐड किए हों अपनी लाइफ में, या कुछ ना कुछ नया स्पिरिचुअल टूल आया हो आपके हाथ में, या फिर यू नो ये हाथ में लेने की एनर्जी है. दिस इज़ लाइक एनलाइटेंड वाली स्टिक है इसके हाथ में, आउट ऑफ ऑल दिस स्टिक्स. तो कुछ ना कुछ एनलाइटनिंग आपके लिए है, और वो आपको बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है. कैसे? क्रिएटिविटी बढ़ाएगा आपकी, आपके स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ाएगा, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाएगा, और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ाएगा. और यहाँ पे उसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट देखने को मिलेंगे. द चैरियट, विनिंग एनर्जी. यू विल विन ओवर ऑल दिस. ठीक है. आपके लिए विनिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा. आप जीत हासिल कर पाओगे इफ़ यू आर वर्किंग विद एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स, इफ़ यू आर वर्किंग विद एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल टूल. अब मैं यहाँ पे इन जनरल मैसेज देखूँ तो आपके लिए है कि बहुत बहुत बड़े हफ्ते हैं आने वाले 2 आपके लिए, बहुत बड़े. ठीक है. जितना आप अपने ऊपर एनर्जी लगाएंगे उतना बेहतर रहेगा. एक तो आपके लिए ये मैसेज है कि खुद को कभी भी छोटा नहीं समझना. यू आर वेरी पावरफुल. अगर आपको कोई गिल्ट शेम करने की कोशिश कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं. ठीक है. जस्ट बिकॉज आप बहुत लंबा समय ले रहे हैं किसी चीज़ को पाने में, या फिर आप बहुत समय से अपनी यात्रा में हैं किसी, या फिर आप मतलब अपने ऊपर आपको गुरूर है किसी चीज़ की वजह से, और वो गुरूर आपका नेगेटिव गुरूर नहीं है, वो आपका बहुत इट्स जस्ट योर सेल्फ लव, इट्स जस्ट योर फॉर्म ऑफ सेल्फ लव. तो उस चीज़ से आपको अफेक्ट नहीं होना. ठीक है. उस चीज़ से अफेक्ट नहीं होना. आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो. यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग लिब्रा. आपको पता है कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, और आपके अंदर वो पावर जो आप महसूस करते हो वो आपके अंदर वैसे ही नहीं आई है, वो डाली गई है. दैट इज़ गिवन टू यू. द फूल कार्ड मतलब कि बिल्कुल फ्री स्पिरिट रहना, किसी चीज़ की ज़्यादा चिंता ना करना. यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगनिंग्स भी हैं.
और आपकी न्यू बिगनिंग यहाँ पे भी यात्रा है, जैसे आप अपनी नई यात्रा में निकल रहे हो, स्पिरिचुअल यात्रा है। यहाँ पे डेफिनेटली किसी के लिए ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स भी एक ट्रैवल की एनर्जी दे रहा है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट एंड फूल। तो न्यू बिगनिंग तो यानी कि कुछ ना कुछ आपके लिए नई यात्रा है, कुछ ना कुछ एडवेंचरस है यहाँ पे, क्योंकि दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो डूइंग सम एडवेंचरस थिंग, राइट। ये भी एडवेंचरस कुछ ना कुछ अपनी एडवेंचर पे निकला हुआ है। लाइफ इज़ ऑलरेडी वेरी एडवेंचरस थिंग। तो ऑल्सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म है कि किसी चीज़ को करने की ठानने की एनर्जी है यहाँ पे। जैसे ठान लेना, एक मुझे वाव वर्ड चैनल हो रहा है कि जैसे आप शपथ ले रहे हो कुछ करने की, दैट कुड बी लाइक शपथ। हो सकता है आपको कोई नई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल रही है, आपको कोई नई जॉब मिल रही है, आपकी पहली पहली जॉब हो सकती है विद दिस फूल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी पहली पहली जॉब हो सकती है जो आप कर रहे हो, या फिर आपकी पहली ऐसी जॉब हो सकती है जिसमें आप एक हायर पोजीशन पे हो और या बहुत समय से पाने की कोशिश कर रहे थे। ऑल्सो आपकी लाइफ में बहुत सारा ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी क्रिएटिविटी। एंड वी हैव 3 किंग्स, वी हैव ट्रायो। यहाँ पे बस किंग ऑफ कौन से मिसिंग है, सॉर्ड्स मिसिंग है। आई थिंक उनकी अभी ज़रूरत नहीं है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है आपका काम ऐसा है कि चुप रहने का, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की वजह देख रहे हैं आप। मतलब इसको भी किंग ऑफ सॉर्ड्स बनना है, सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करना है आपको, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, उस पर आप कर चुके हो काम, ठीक है। आपकी फाइनेंसेस वो भी स्पिरिट्स देख लेंगे। स्पिरिट्स ने कहा आपकी क्रिएटिविटी नेचुरली बहुत टैलेंटेड हो, बहुत अच्छी आपकी क्रिएटिविटी है, बहुत अच्छे आपके आइडियाज़ आते हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं लियो एनर्जी भी है, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है आपके अंदर, यू नो। ओके, सो वी हैव लाइक पेज ऑफ सॉर्ड्स बट नॉट द किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपको अपनी इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने पे काम करना है, अपनी कॉम स्किल्स पे काम करना है, अपने बोलने के तरीके को सुधारना है, प्लस आपको नॉलेज बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इट्स लाइक जैसे एक स्टूडेंट रिवाइज करता है ना अपने एग्ज़ाम के लिए, कि ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी पास कर चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिस इज़ लाइक अ विनिंग एनर्जी, फुल स्टार्टिंग इट न्यू, क्योंकि आप पिछले अपने बहुत सारे एग्जाम्स पास कर चुके हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिटर्मिनेशन। चैरियट आपका डिटर्मिनेशन दर्शाता है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आपका डिटर्मिनेशन दर्शाता है। जस्ट आपका एक एग्ज़ाम रहता है, स्पिरिट्स कह रही है कि उसमें आपको एकदम नए हो आप, उसमें फुल एनर्जी और पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी की एक चीज़ है जो कि मिसिंग है, और उस पर बस आपको काम करना है। बाकी आप पूरे तरीके से एक कंप्लीट पैकेज हो, एक होलिस्टिक पैकेज हो। एंड वी हैव 3 किंग्स, जो कि मुझे इस और भी इशारा कर रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड भी हैं। आई थिंक आपके बारे में बहुत सारे लोग सोच भी रहे हैं, ओके या लिब्रा, बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। आई एम सेंसिंग दिस। ऑल्सो आप डिवाइन की नज़र में भी बहुत हो, लाइक आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बन रहा है डिवाइन के साथ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्शन वाली वाइब्स मुझे मिल रही हैं कि आपका अभी यूनिवर्स के साथ बहुत सही वाला कनेक्शन है। आपको सही गाइडेंस मिलती है, राइट टाइम पे राइट गाइडेंस, दैट आई एम सेंसिंग। और अगर आप सीख करते हो ना गाइडेंस, यू आर सीकर। फूल क्या होता है, एक स्पिरिचुअल सीकर, एक नया। और अगर फूल को भी यूनिवर्स गाइडेंस नहीं भेजेगा तो किसको भेजेगा। इट्स लाइक कि अब आप बहुत ज़्यादा हायर लेवल, जैसे स्टेजेस होती है ना, कि एक यहाँ पे फूल, एक यहाँ पे फूल, एक यहाँ पे फूल, बट यू आर लाइक एक हायर लेवल पे हो। आपका बस एक लास्ट जैसे पड़ाव बाकी है कुछ आपकी इस फेज़ ऑफ लाइफ का, कि उसको और आपको जो है पॉलिश करना है, स्पिरिट्स कह रही हैं। एंड आई थिंक आपके अंदर वो पावर है ऑलरेडी, इसलिए आपको स्पिरिट इस जर्नी पे निकाल रही है। आपकी ये जर्नी है दूसरों को समझने की, स्टडी करने की, लोगों के बिहेवियर को, अपनी स्टडीज़ पे भी आपको फोकस करना है अगर आप स्टूडेंट हो, और अपनी पावर को, अपनी एक तो आपको ना एनर्जी वर्क करना है, ठीक है। स्पिरिट्स बोल रही हूँ मैं, लिब्रा, आपको एनर्जी वर्क करना है। क्या कि अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना, अपनी एनर्जी को अपने हाथ में रखना है, क्योंकि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने हाथ में पकड़े हुए। आपकी किसी भी तरह की एनर्जी है, वो बोलने की एनर्जी है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी है, अपनी एनर्जी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अपनी जो एक्स्ट्रा पावर आपकी निकलती है विद दिस किंग ऑफ कप्स। या सो ऑल्सो आपके जो, अगर ख्याल में कोई ऐसा पर्सन है ना किंग ऑफ पेंटिकल्स टाइप, तो आप उसे अट्रैक्ट भी कर सकते हो। फूल की एनर्जी के बाद आता है मजीशियन की एनर्जी, तो आप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हो मजीशियन की एनर्जी की। और
या इनफैक्ट आप, मुझे लगता है ऑलरेडी एक बहुत अच्छी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हो और आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, बट आपको समझ नहीं आता कि कैसे किया ये मैंने अट्रैक्ट। यू फॉरगेट अबाउट इट, आप भूल जाते हो या फिर आपको समझ में ही नहीं आता, आपको एक्चुअल में वो पॉइंट नहीं मिल रहा अपना कि कैसे मैंने ये चीज़ अट्रैक्ट कर ली। सपोज आपने किसी पर्सन के बारे में सोचा, नेक्स्ट डे दैट पर्सन कॉन्टैक्टेड यू, ऐसा कुछ हुआ है अगर आपके साथ, या कुछ ना कुछ आपने सोचा और वो चीज़ आपने अट्रैक्ट कर ली और आपको फॉर्मूला नहीं मिल रहा है कि वो हुआ कैसे, मुझे दोबारा करना है, वो फॉर्मूला मुझे लग रहा है स्पिरिट आपको देना चाहती है। ओके, बहुत हो गया ये। अब हम बात करते हैं मोनोलॉजी के कार्ड के बारे में, विच इज़ वैनिंग मून, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। फूल कार्ड बहुत क्लियरली उसके साथ जा रहा है, रिलीजिंग। किंग ऑफ कप्स आपको बहुत हेल्प करेगा ये। मोस्ट ऑफ द थिंग इट इज़ ऑल अबाउट योर इमोशनल वेलबींग, इट इज़ अबाउट योर बैड हैबिट्स एज वेल। आपकी कोई बुरी आदत है, अगर वो छोड़ने की ज़रूरत है उसे रिलीज़ करो प्लीज़, ठीक है। और आपकी बुरी आदत को छुड़वाने के लिए मैं कह रही हूँ पूरी कायनात लगी हुई है आपके पीछे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, जिसकी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई डोंट नो ये इतनी पावरफुल रीडिंग क्यों हो रही है कि मे बी आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या फिर अभी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग है इस संसार में, बहुत सारा आपका कार्मा पेंडिंग है। आपका कार्मा दूसरों के हित के लिए भी बना हुआ है कि लाइक आपका कार्मा है सर्विस का, क्योंकि किंग है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ है आपके अंदर थ्रू योर वर्क, कि आपको बड़ी बड़ी चीज़ें संभालनी है, यू नो, बिग फाइनेंसेस संभालने हैं यहाँ पे, बड़े डिसीजंस लेने हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस दर्शानी है अपनी, यू नो, अपने इमोशंस का मिसयूज़ नहीं करना। द चैरियट कार्ड, इट इज़ अ विनिंग एनर्जी, यू विल विन ओवर ऑल दिस आई थिंक, एंड इफ़ यू वांट टू रिलीज एनीथिंग देन यू विल बी एबल टू डू इट। अगर कुछ भी रिलीज़ करना चाहते हो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। या ये जो आपका मून कार्ड है ना, वैनिंग मून, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ये कार्ड कहता है कि आगे बढ़ना है ना तो रेजिस्टेंस छोड़ दो। किंग्स के पास रेजिस्टेंस नहीं होती कि हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा, यू नो, मेरी किसी भी तरह का क्रिएटिव प्रोजेक्ट, मेरा आइडिया या मेरा काम किसी भी तरह का, या फिर ये कि हाय मेरे इमोशंस तो मुझ पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। इसके अंदर वो नहीं होता किसी भी तरह का रेजिस्टेंस। जब आप रेजिस्टेंस को छोड़ दोगे और बस फ्री फॉर्म में आगे बढ़ोगे, रेजिस्टेंस फूल के अंदर नहीं होती। फूल के लिए इनफैक्ट गाइडेंस भी यही होती है कि किसी भी तरह की अपने अंदर रेजिस्टेंस नहीं लाना, इमोशनल बैगेज को रिलीज़ करना है। कि कुछ भी इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हो अपने पास्ट का, कि 9 ऑफ वॉन्ड्स यही दर्शा रहा है शायद कि पास्ट का इमोशनल बैगेज है ये, जो कि आप अपने साथ लेके चल रहे हो, या फिर ये वो चीज़ है कि कई बार बीच बीच में आपको याद आ जाता होगा दैट हाउ स्टूपिड यू बिहेव इन सम सिचुएशन। वो सब एक इमोशनल बैगेज अगर इकट्ठा हो चुका है उसको एक साथ रिलीज़ कर दो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एनर्जी वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सच एस योगा। योगा विल हेल्प यू अ लॉट टू ट्रांसम्यूट दैट एनर्जी। वो चेंज हो जाएगी एनर्जी, ठीक है। ये ट्रांसम्यूशन की एनर्जी है और उसको एक बेटर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। डेफिनेटली आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हो। इसके एक हाथ में क्रिस्टल है और एक हाथ में वॉन्ड है, यानी कि इसके पास क्या है, ये एक तरफ यहाँ पे ऐसे पानी की तरफ और एक तरफ ये धरती पे है, कि आप इसके पास सारे एलिमेंट्स हैं बेसिकली मौजूद, ठीक है। ये सारे के सारे ये अर्थ एलिमेंट को दर्शा रहा है इसके, तो बेसिकली इसका जो एलिमेंटल यूज़ है आप वो कर सकते हो। क्रिस्टल्स हाथ में लेके आप मेडिटेशन कर सकते हो कि यू नो, उसमें इंटेंशन डाल के कि आप अपना इमोशनल बैगेज रिलीज़ करते हो। फुल मून है 16th को, यू कैन यूज़ फुल मून टू रिलीज़ इट। फुल मून होता ही रिलीजिंग के लिए है। इनफैक्ट अगर आपको किसी को सॉरी कहने की ज़रूरत है देन जस्ट से सॉरी, मे बी इट इज़ अ सॉरी टू योर सेल्फ। खुद को सॉरी कहना है तो ज़रूर करिएगा। ऑल्सो अगर आप अभी से ही इस उसमें रहते हो कि आपको फ्यूचर देखना है, फ्यूचर देखने की बड़ी आपको, अगर मैं कहूँ लिटरली चुल रहती है, तो वो चीज़ भी छोड़ दीजिएगा, उस चीज़ को भी रिलीज़ कर दीजिएगा। क्योंकि आपके अंदर फूल के अंदर इच्छा बहुत होती है ना, उसके अंदर एंथुजियाज़म बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर उतनी ही ना फिर फ्यूचर को भी देखने की इच्छा होती है, लेकिन उसकी जर्नी बड़ी लंबी होती है। बट यहाँ पे आपके केस में क्या है, वो जर्नी आप बड़ी जल्दी कंप्लीट कर लोगे और बहुत ही स्मूथली कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी, उसमें आपको अपनी इनर नॉलेज का यूज़ करना है। ओके, सो लिब्रा बेसिकली इतनी स्पिरिचुअल रीडिंग हो गई ना आपकी, मैंने चाहा था कि मैं इवेंट्स प्रिडिक्ट करूं, बट इवेंट्स के तौर पे आपके लिए देखिएगा ट्रैवल आ रहा है, आपकी नई स्पिरिचुअल जर्नी आ रही है, यहाँ पे रिलीजिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। किसी भी तरह का रिलीज़ करना चाहते हो बैगेज तो करिएगा। फॉर दोज ऑफ यू हु आर सिंगल्स ना, प्लीज़ आप रिलीज़ ही करते रहिएगा। अभी आप किसी को कमिटमेंट में मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 किंग है, अदरवाइज़ आपके पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। और जितना आप रिलीजिंग पे
ध्यान देंगे ना, बिकॉज इट इज़ लाइक अ टेस्ट फॉर यू। ये आपके लिए टेस्ट हो सकता है कि यूनिवर्स आपको 3 ऑप्शन से दे और फिर आप कंफ्यूज हो जाए। आपको वो टेस्ट पास करना है बेसिकली। यहाँ पे एक कैप्रिकॉर्न का भी टेस्टिंग पीरियड आ रहा था, आपका भी एक टेस्टिंग पीरियड है कहीं ना कहीं, कि उसको टेस्ट को पास करना है आपने। और पुरानी चीज़ों को जब तक आप रिलीज़ नहीं करेंगे, खुद को खाली करो। ये खुद को खाली करने की एनर्जी है। बी फॉर्मलेस, बी शेपलेस, एक शेप शिफ्टर वाली एनर्जी, कि तुरंत अपनी शेप बदल लिया आपने। क्योंकि 3 किंग है आपके पास, तीनों किंग्स की पावर है, बस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पावर और चाहिए आपको। तो उसके लिए अपनी शेप शिफ्टिंग में परफेक्शन हासिल करनी है। एंड दिस इज़ योर रीडिंग लिब्रा। थैंक यू वेरी मच। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रीडिंग दैट आई कैन सी, बट आई कैन अश्योर यू कि अगर आप फ्यूचर को जानने की कोशिश कर रहे हो तो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई कैन सी फॉर यू। थैंक यू सो मच लिब्रा रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय एंड टेक केयर।